हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुचकी अपनी दोस्त रिया के साथ घर पर एंजॉय कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों बोर होने लगती हैं कि तभी दोनों एक चैलेंज करती हैं, जिसमें उन्हें 2 घंटे तक नॉन स्टॉप खट्टी चीजों को खाकर एक दूसरे को चैलेंज करना था। रिया और पुचकी ने अपने पहले घंटे में खट्टी आम की चटनी को राइस के साथ खाया और 10 नींबू का रस मिलाकर उसे पिया, जिसके बाद उनके दांत बेहद खट्टे हो जाते हैं। तभी पुचकी अपने गाल पर हाथ रखकर बोलती है, अरे यार, सारे दांत खट्टे हो गए। उस आम की चटनी से ज्यादा इन नींबू के रस से मेरे दांत झनझना रहे हैं। क्या बताऊं? तूने ही बोला था ना कि मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है, तो मैंने ये चैलेंज कर दिया। अब आया ना मजा? सच बता, सच। हाँ, झूठ मत बोलियो, सच बता। हाँ ना पागल, मजा आया, लेकिन सजा मिल रही है। वो तो मिलेगी ही, और जो हारेगा उसे नींबू के जूस से भरा हुआ गिलास पीना पड़ेगा। देख ले। हे भगवान, खट्टा सुनकर ही दांतों में छिनछिनाहट महसूस हो रही है। और जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? उसे चोकोलावा केक मिलेगा, वो भी 2-2। अब देखते हैं तू जीतेगी या मैं। ऑफ कोर्स जीतूंगी। बेटा, मैं ही तुझे इस चैलेंज में हराऊंगी। देखते हैं। वैसे 1 घंटा बचा है, अब क्या खाएं? बाकी का चैलेंज बाहर करेंगे। चल खट्टा गोलगप्पे का पानी पीने चलते हैं। सिर्फ पानी, गोलगप्पे नहीं। अरे तो सब्र कर, चल पहले वहाँ तक। इस तरह दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाती है और उससे गोलगप्पे के ऊपर नींबू डलवाकर फिर दोनों चैलेंज में 20-20 गोलगप्पे खाती है। खाते हुए पुचकी बोलती है, रिया, ये बहुत खट्टा है यार। तेरा चैलेंज मुझ पर भारी पड़ रहा है। भारी नहीं, खट्टा पड़ रहा है। वैसे खट्टा तो मुझे भी लग रहा है। दांतों ने जवाब दे दिया। भैया, आप मजे ले रहे हो क्या? कैसे और नींबू डालते जा रहे हो गोलगप्पे में? अब मजा आया ना मुझे बेटे। और खिलाओ भैया इस लड़की को, और खिलाओ। बेटा, अब एंड कर देते हैं। बहुत हो गए गोलगप्पे, आधा घंटा बचा है। अब कहाँ चले, तू डिसाइड कर। चल चलते हैं। वो देख, वो स्टार फूड काट कर उसमें चटपटा मसाला लगाकर दे रहे हैं, वही चलते हैं। इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे तुझसे जीतना भी तो है ना। ओहो, रहने दे बेटा। तेरी हालत देखकर लगता नहीं कि तू आगे एक बाइट भी खट्टे की खा सकती है। सेम हालत मेरी भी है। चल, अब टाइम कम ही बचा है। एंड तक जो खाता रहेगा वही जीतेगा। याद है ना तुझे? हाँ, याद है। इतना कहकर दोनों उस फ्रूट चाट वाले के पास जाकर सिर्फ स्टार फ्रूट खाने लगती है। 25 मिनट तक दोनों खट्टे अमरख को खाती रहती है, जिसके बाद दोनों की हालत और मुंह ऐसे बन जाते हैं जैसे कि दोनों नशे में हो। तभी रिया अपने गाल को पकड़कर बैठ जाती है और बोलती है, पुचकी बस कर, अब मैं और नहीं खा सकती। मेरी जीभ पर छाले जैसे हो गए हैं। बिल्कुल जीभ पर अब कुछ भी नहीं रखा जा रहा। मैं हार मानती हूँ। देखा बेटा, कहा था ना कि मैं ही जीतूंगी। चल, अब मेरे 2-2 चोकोलावा केक निकाल। मेरा टाइम हो गया उन्हें खाने का, और तू पिएगी ढेर सारे खट्टे नींबू का रस। नहीं, अब मेरे बस की नहीं है। पुचकी रिया के घर लौटती है, जहाँ पुचकी उसे ग्लास भरकर नींबू का रस ऑफर करती है। ये देखकर रिया का मुंह और सड़ा सा बन जाता है और मजाक करते हुए वो ग्लास को खुद ही पी लेती है और बोलती है, मजा आ गया, बहुत खट्टा था। पागल है क्या? तूने इतना सारा क्यों पिया? और तू तो जीत गई थी। ये मेरा हार का चैलेंज था। पागल, तेरे छाले पड़ गए हैं ना, तभी तुझसे ये पिया नहीं जा रहा। मैं तो तुझसे जीत गई हूँ ना। चल ले, तू भी चोकोलावा केक खा ले, तेरा मुंह अच्छा हो जाएगा। हाय मेरी पगली, आजा गले लग जा। इतना प्यार और फिक्र करेगी तो कहीं तुझसे ही शादी ना कर लूं। चल हट, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। पागल है क्या? किसी लेस्बियन वाली बातें कर रही है। पगली, मजाक कर रही हूँ। ये ले, तू भी खा मेरे साथ ये केक। इस तरह दोनों वो केक खाती हैं। वक्त बीतता जाता है और उस दिन से पुचकी को खट्टा खाने का चस्का लग जाता है। वो दिन में 2-3 बार तो कुछ ना कुछ खाती ही रहती। कुछ ना मिलता तो वो खाली नींबू ही चाट लिया करती, या फिर कभी आम या गाजर या आंवले का अचार ही खा लिया करती। ऐसे ही एक दिन वो आम पापड़ खाते हुए घर आती है। तभी उसकी माँ मनीषा उसे फिर से खट्टा खाते हुए देख लेती है, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं जाती
उससे पहले ही उसकी पड़ोसन उसे आवाज देती है और मनीषा बोलती है, ओ नो, इसने आवाज दे दी, वरना आज पुचकी से पूछती। बड़ा खट्टा खाने लगी है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। पहले इस पड़ोसन के पास जाऊं, बड़ी आवाज लगा रही है, मुझे तो चैन ही नहीं है, पता नहीं अब क्या मांगेगी। इतना बोलकर मनीषा उस पड़ोसन के पास चली जाती है। अगले दिन मनीषा कच्ची कैरी लाकर उसे धूप में सुखाती है। उसके जाने के बाद वो चुपके से 4-5 कैरी की फांक उठाकर खा लेती है। तभी उसकी माँ मनीषा बोलती है, पुचकी, क्या है ये सब? तू कच्ची कैरियाँ छुप छुप कर खा रही है, क्यों? मुझे तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। बता क्या चल रहा है इतने दिनों से? मैं तुझे रोज देखती हूँ ये सब खाते हुए। माँ कुछ भी तो नहीं, आप मुझे डांटती इसलिए छुप कर खा रही थी। वो रिया के चैलेंज की वजह से मुझे चस्का लग गया इसे खाने का, इसलिए खाती हूँ। पक्का यही बात थी ना? हाँ माँ, और क्या बात होगी? कहीं आप कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही? अरे नहीं नहीं पुचकी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त बीतता है। पुचकी को उसका हमसफर नितिन मिलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी करने का फैसला भी लेते हैं कि अचानक से पुचकी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे घबराहट और बेचैनी होती है। नितिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से घबराकर दोनों वहां से वापस आने लगते हैं। तभी पुचकी बोलती है, नितिन, ये क्या गलती हो गई हमसे? अब मैं माँ को क्या कहूँगी? पुचकी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ के पास तो पहले से ही जा रहा था ना बात करने। तुम फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम शादी करने के बाद सबको बता देंगे। पक्का ना? हमें जल्दी शादी करनी होगी, वो भी 2 महीने में। रिलैक्स पुचकी, ऐसा ही होगा। किसी को कोई खबर नहीं होगी। बस तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना, आराम से घर जाना। नितिन की बात सुनकर पुचकी घर चली जाती है और वो अपना ध्यान भी रखती है। और इसी के साथ अब वो ज्यादा खट्टा खाने लगती है, जैसे कच्ची कैरियाँ, कभी आंवला तो कभी कुछ और जब उसे कुछ ना मिलता तो वो नींबू नमक चाटकर ही काम चलाती और यहाँ तक कि हर सब्जी में भी ऊपर से नमक डालकर खाया करती। ये सब करता हुआ उसे उसकी माँ मनीषा फिर से देखती है और मन में सोचती है, कहीं पुचकी फिर से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसे शौक है खट्टा खाने का। भूल गई क्या मनीषा तू? अपनी ही बेटी पर शक करती रहती है। ये बोलकर वो अपनी बेटी के साथ खाना खाने लगती है। हफ्ता बीतता है और इसी बीच पुचकी को घबराहट और वॉमिटिंग वगैरह होती है, लेकिन वो ये सब अपनी माँ से छुपा लेती है और नितिन के बारे में बताती है, जिसके बाद वो उसे नितिन से मिलवाती है। मनीषा दोनों की शादी के लिए राजी हो जाती है और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी हो रही होती है। तभी शादी के जोड़े में पुचकी होती है और उसे फिर से चक्कर आते हैं, जिसके बाद वो नितिन को कॉल करके बोलती है, हेलो नितिन, तुम कब आओगे? यार ये सब बारात में नाच रहे हैं, तुम बोलो क्या हुआ? शादी करने की जल्दी हो रही है क्या? नहीं नितिन, बस घबराहट हो रही है, शादी की वजह से भी और प्रेगनेंसी की वजह से भी। तुम्हें तो पता ही है कि ये टाइम कितना टफ होता है, और मैं कोई नॉर्मल लड़की की तरह भी तो शादी नहीं कर रही। हमारा बेबी भी तो है ना साथ में, इसीलिए ज्यादा थकावट हो रही है। ओह, ऐसा करो, नींबू या कोई खट्टी चीज खा लो, उससे तुम्हें घबराहट नहीं होगी। वैसे भी तुम्हें ये पसंद है ना, और जूस भी पी लेना। ठीक है नितिन। पुचकी की ये सारी बातें उसकी माँ कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है, जिस बात से उसे बहुत धक्का लगता है और वो अपने आप को संभालकर बिना पुचकी को कुछ बोले बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी करवाती है और उसे विदा कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद पुचकी अपना बैग खोलती है, जिसमें खट्टे इमली और कच्ची कैरी, नींबू का अचार इत्यादि देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे माँ ने मुझे मेरी पसंद की सारी चीजें दी हैं, और ये ड्राई फ्रूट भी। भला क्यों? माँ को अभी कॉल करके पूछती हूँ। हेलो माँ, आपने मुझे ये अलग से बैग क्यों दिया है इतनी सारी चीजें डालकर? तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं होगा? मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही है ना। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कौन सी बात माँ? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। झूठ मत बोल, तू प्रेग्नेंट है और तूने अपनी माँ को एक बार भी नहीं बताया। दिल तो बहुत दुखा था मेरा, पर तसल्ली भी है इस बात की कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला और तेरी और नितिन की शादी भी आराम से हो गई।
इसलिए मैं भी चुप बैठी रही। अब तेरा ये सब खाने का और मन करेगा, इसलिए तुझे भेज दिया। खट्टे के साथ साथ ताकत वाली चीजें भी खाती रही हो, समझी? सॉरी माँ, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती भी तो कैसे, समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताऊं। फिर भी आपने मेरा सपोर्ट किया। थैंक यू माँ एंड सॉरी। लव यू टू। अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। गोंद के लड्डू भी भिजवा दूंगी दामाद जी के हाथों। ठीक है माँ। इस तरह से कुछ हफ्तों बाद पुचकी की प्रेगनेंसी की खबर उसकी सास को मिलती है। पुचकी इस दौरान भी खूब खट्टा खाती और साथ ही अपनी सासू माँ और पति दोनों की देखभाल करती। 8 महीने बाद पुचकी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। पुचकी की सास को कभी पता नहीं चलता कि पुचकी शादी से 1 महीने पहले ही प्रेग्नेंट थी। आशिका एक बहुत ही सुंदर और अमीर खानदान की लड़की थी। उसकी शादी आशीष नाम के एक लड़के से हो चुकी थी। आशिका के सास ससुर के स्वर्गवास के बाद उसकी छोटी ननद शगुन की जिम्मेदारियां भी आशिका और आशीष के कंधों पर थी। ऐसे ही एक रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो शगुन चुपके से घर के बाहर जाती है और करीबन 3 घंटे बाद लौटकर वापस आती है। तभी आशिका पानी पीने के लिए उठती है और शगुन को इस तरह से घर में लौटते हुए देख लेती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो टेबल पर बैठे बैठे शगुन सो रही होती है और उसको जगाते हुए आशिका बोलती है, ओ मैडम, रात को कोई जंग लड़ने गई थी क्या, जो टेबल पे बैठे बैठे झपकियां मारी जा रही हो? अरे भाभी, वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। क्यों? अब मेरा मतलब था कि मेरा मन कर रहा है और सोने का। आज मौसम अच्छा था ना, तो नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों? पहले तो कभी मन नहीं हुआ तुम्हारा ऐसा। भाभी हद है मतलब। अरे मेरा मन है, जो कुछ भी करेगा मुझसे पूछकर करेगा ना। अब मैं अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकती क्या? आपको उसमें भी दिक्कत है? अरे ऐसा कुछ नहीं है सच में। छोड़ो भाभी, ऐसा है या वैसा है मुझे नहीं पता। हो गया मेरा नाश्ता, जा रही हूँ मैं कॉलेज। इतना बोलकर शगुन कॉलेज चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। शगुन आए दिन छुप छुप कर किसी से मिला करती। ये सब देखकर आशिका को उसकी चिंता होने लगती है कि वो कहीं किसी गलत आदमी के चक्कर में ना आ जाए। उसकी ये सारी हरकतें देखकर आशिका उससे बोलती है, शगुन, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात कर रही हैं आप? आपका दिमाग तो सही है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी दोस्त समझ के कोई भी बात मुझे बता सकती हो। शगुन वहाँ से पैर धमकाती हुई गुस्से से चली जाती है और आशिका अपने पति को इस बारे में सब बताती है, मगर उसका पति उल्टा उसी को डांट देता है। ऐसे ही एक रात शगुन फिर से छुपकर घर से बाहर जाती है और इस बार जब वो वापस लौटती है तो उसे इस तरह आते हुए आशिका रोक लेती है और गुस्से से उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बोलती है, अरे आखिर बात क्या है? तुम आखिर इतनी रात को बाहर क्यों जाती हो? आपको इन सब से क्या लेना देना? और एक बात बताओ, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अरे लेना देना है, तुम मेरे लिए मेरी बहन जैसी हो और मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज तो आपने ये हिम्मत कर ली, लेकिन आज के बाद अगर आपने ये हिम्मत दोबारा दिखाई ना, तो आपकी औकात दिखाने में ना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। इतना बोलकर शगुन अपने कमरे में आ जाती है। एक सुबह उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक महसूस नहीं होती और उसका जी मचलने लगता है, साथ ही उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बताने की कोशिश करती है, मगर वो बहुत बार फोन करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता और उसका फोन बंद आने लगता है। ऐसे ही एक बार आशिका का छोटा भाई नमन उनके घर आता है। नमन को देखकर
शगुन अपने मन में सोचती है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे और मेरे बच्चे को बचाने के लिए। शगुन नमन के पास जाकर उससे बोलती है। हाय नमन, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। दोनों बैठकर काफी देर तक बातचीत करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शगुन आए दिन नमन के करीब आने की कोशिश करती है। कभी जानबूझकर गिरने का नाटक करती तो कभी गलती से उसके कमरे में आ जाती, लेकिन नमन इस सब दिखावे को प्यार समझने लगता है। ऐसे ही जब एक दिन आशिका और आशीष कहीं घर से बाहर गए होते हैं तो शगुन इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है और नमन के जूस में कुछ नशीली दवाई मिला देती है, जिसके बाद नमन बोलता है। शगुन, मेरा सर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फटे जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बोलकर नमन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब आकाशी और आशीष आते हैं तो शगुन रोने का दिखावा करती है, साथ ही अपने कपड़े भी फाड़ लेती है, बाल बिखेर लेती है और उसकी ये हालत देखकर उसकी भाभी उससे पूछती है। ये सब क्या है शगुन, क्या हुआ तुम्हें? भैया नमन ने नशे की हालत में मेरे साथ। कहाँ है वो? आशीष गुस्से से उसके पास जाता है और एक मग पानी सीधा उसके मुंह पर डाल देता है। नमन होश में आता है। आशीष उसको खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाता है और उससे बोलता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ज्यादा अपने भाई का पक्ष मत लो, और अगर लेना ही है ना तुम भी जा सकते हो यहाँ से। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आपको जो बोलना है आप वो बोलिए। दीदी, आप रहने दो ना। और जीजू, सच में मैंने कुछ नहीं किया। बस मेरी बहन की बदनामी और तू इसका भाई है, बस इसलिए चुप हूँ। अगर आपको यही लगता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच में मैंने ऐसा नहीं किया। अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोचते हुए आशीष नमन को छोड़ देता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सभी घर वालों को पता चल जाता है कि शगुन माँ बनने वाली है और वो घर में सबको यही बताती है कि इस बच्चे का बाप नमन है। आशीष नमन को फोन करके अपने घर बुलाता है और उससे बोलता है। कमीने, आज तेरी वजह से मेरी बहन माँ बनने वाली है। अब तू इससे शादी करेगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा बच्चा नहीं है जीजू, जबरदस्ती मुझ पे क्यों डाल रहे हो ये? अगर तू शगुन से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। नमन अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए शगुन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नमन शगुन की सच्चाई सभी के सामने लाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए उसका ब्लड सैंपल निकलवाकर एक डीएनए टेस्ट करवाता है, जिसमें उसे ये पता चल जाता है कि वो बच्चा नमन का नहीं है। वो शगुन को लेकर वापस उसके मायके जाता है और सभी के सामने ये सारा सच बता देता है। आशीष गुस्से से अपनी बहन को तमाचा लगाकर बोलता है। अरे शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? नमन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको छोड़ना चाहो तो कर सकते हो। नहीं जीजू, मैं एक लड़की की इज्जत को अच्छे से समझता हूँ। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और है ही कौन, और मैं अपनी गलतियों की सजा अपने मासूम बच्चे को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सभी लोग शगुन को माफ कर देते हैं और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद शगुन एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और फिर सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।